एक एक मिसाल बने कि तुम कौन हो और तुम्हारी क्या रियलिटी है, तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तुम कौन से बरादरी से ताल्लुक रखते हो। इसलिए नहीं है कि मैं सैयद हूं, मैं पठान हूं, मैं जनाब किसी ऊंचे बिरादरी से हूं, मैं बिना नमाज पढ़े जन्नत में चला जाऊंगा, मैं बिना सुन्नत पर अमल किए बगैर किसी आलिम दीन की दामन को पकड़कर चला जाऊंगा। याद रखो, कल क़यामत में हश्र के मैदान में जब सारे लोग परेशान होंगे, इअलमू अन्ना दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फौतुन व आखिरुहा मौत। ये दुनियावी जिंदगी खत्म होने वाली। कल क़यामत में जब सारे लोग परेशान होंगे, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। बाप सामने होगा, बेटा सामने होगा। बाप को एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, सोचेगा बेटे से ले ले, बेटा मुंह छुपाएगा। माँ को नेकी की जरूरत पड़ेगी, बेटा सामने होगा, माँ चाहेगी कि मैंने बड़े प्यार से पाला है, एक नेकी की तो बात है, मैं बेटे से मांगूंगी, तो बेटा भी मुंह फेर कर चला जाएगा। मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ वहां पर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, भाई भाई को देख कर भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। हर इंसान अपने गुनाहों के पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अगर कोई मदद करेगा मुसलमानों, तो आपका वो अमल काम करेगा जो आपने दुनिया के अंदर अपने रिश्तेदारों से के मोहब्बत से हटकर, आपने दुनियावी मेहनत से हटकर, अलग होकर आपने अल्लाह की रजा के लिए नमाजें पढ़ी होंगी, आपने सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, ईमानदारी आपके अंदर होगी, रिश्वत से आप बचे होंगे, झूठ से आप बचे होंगे, शराब से आप बचे होंगे, बेईमानी से आप बचे होंगे, चुगलखोरी से आप बचे होंगे। तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपको परेशान होने वालों में नहीं शामिल करेगा, बल्कि अर्श का साया आपके ऊपर कर देगा। सब लोग परेशान होंगे, कोई किसी को जन्नत नहीं लेकर जाएगा। याद रखो, हम लोग तो ये समझते हैं कि नहीं, हम फला साहब के साथ जन्नत चले जाएंगे। नहीं, नमाज आप पढ़ोगे तो नमाज आपकी होगी। मैं अब्दुल्ला सालिम नमाज पढ़ूंगा तो इसमें मेरा हक है, मेरे बाप का कोई हक नहीं है, मेरी माँ का कोई हक नहीं है। कल क़यामत में नेकी की जरूरत पड़ेगी तो ये नमाज मेरे लिए सिफारिश करेगी, कोई किसी को नहीं पूछेगा। जब आदम अलैहिस्सलाम व यक़ूलु आदमु सफ़ियुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, आदम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। व यक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, व यक़ूल ईसा व यक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। नबी वहां पर नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, अंबिया लाइन में खड़े होंगे, कौम जाएगी आदम के पास, नहीं मुझसे गलती हुई थी, अल्लाह मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा। इब्राहिम के पास जाएंगे, नहीं मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, अल्लाह मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगा। हजरत ईसा के पास जाएंगे, मूसा के पास जाएंगे, दाऊद के पास जाएंगे, सुलेमान साहिबुल ममलुका, पूरी दुनिया में बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहां पर जाएंगे। वो कहेंगे मैं बादशाह दुनिया में था, मेरी हुकूमत हवाओं पर चलती थी, मेरी हुकूमत जिन्नात पर चलती थी, लेकिन यहां पर आई एम हेल्पलेस, मैं खुद मोहताज हूं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ एक ज़ात अक़दस, एक तरफ से आवाज आ रही होगी, सब कह रहे होंगे यक़ूलु रब्बी नफ्सी नफ्सी, लेकिन व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती।
कल क़यामत के उस हौलनाक मनाजिर में, हश्र के मैदान में, फ़ैदा सब्बैतुहु, जब मुल्क शाम को हश्र का मैदान बनाया जाएगा, पूरी दुनिया के लोग जमा होंगे, सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, लेकिन वहां पर एक आवाज आएगी जो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहे होंगे, बल्कि उम्मत के लिए कह रहे होंगे, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। वो कौन? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये इंपॉर्टेंट और जरूरी है हमारे और आपके, हमारी माँ और बहनों के। बात वहां से चली थी, शुरुआत हमने वहां से की थी कि औरत चाहे तो साम्राज्य को खड़ा कर सकती, औरत चाहे तो बिगाड़ सकती। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया हमारी माँ और बहनों कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें जाएं। एक सहाबी आकर शिकायत करने लगी, क्यों जी, क्या गुनाह हमारा? उन्होंने कहा कि इसलिए जाएंगी क्योंकि छोटी छोटी बात में वो अपने शौहर को नाराज कर देंगी, छोटी छोटी बात, इसलिए इताअत अपने शौहर की, उनकी जायज और उनके मंशा के मुताबिक सपोर्ट कीजिए उनको, उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। याद रखिए, क्रिश्चियन न देते हो आपको मकाम और मर्तबा, लेकिन इस्लाम ने आपको मकाम और मर्तबा दिया है, वरना औरत को तो जिंदा दफन कर दिया जाता था ना। वइदा बुश्शिरा अहदुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। आखिरी नबी यज्ञम परचुचाम यमम सतदतु तो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारति अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो मतलब अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का है कि इस दीन को अल्लाह ने ताम कर दिया, वही मतलब यज्ञम परचुचाम यवम सतदतु तो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारति का है, वही मतलब है। एक एक वर्ड की बात अगर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इतना बता रहा हूं कि इसका मतलब अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन ताम है, मुकम्मल है, इसमें कोई नुक्स नहीं। वो निकाले, वो पागल हैं जो कहते हैं कि हिजाब औरत को सील पैक कर दिया, जाती हैं सर से पैर तक तो ब्लैक ब्लैक दिखती हैं। ब्लैक तो वो है कलर, कोई भी कलर औरतें पर्दे में ला सकती हैं अपने आप को, कोई जो कलर उनको पसंद हो, लेकिन यह है कि सर से पैर तक ढका हुआ होना चाहिए। तो ये अल्लाह की तरफ से है, ये हमारे और आपकी तरफ से नहीं। हमें तो फॉलो करना, हमें तो मानना है बस कि होना क्या चाहिए। और यकीनन उस बेटी ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि नारी कमजोर नहीं होती है, नारी किसी के डरने से डरती नहीं है। समाज की बेटी को तुम वक्ती तौर पर जिस्मानी एतबार से तुम कमजोर समझते हो, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला याद कीजिए आप उस वक्त को। मेरे समाज की माँ और बहनों, आपको याद करना होगा, बल्कि आप तारीख पढ़िए। एक वक्त है, एक जमाना है, एक बड़े सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े बहादुर फौजी सहाबी, कई सौ जंग में लड़े। खालिद बिन वलीद जंगे उहद का जिसने काया पलट दिया था। मुशरिकीन में से थे, कुफार मक्का में ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जंग बद्र के बाद जंग उहद जो हुई है, उस जंग में ये खालिद बिन वलीद ही थे और हजरत सुफियान थे जिन्होंने जंग का पूरा नक्शा बदल दिया था। 70 सहाबी गाजर मूली की तरह शहीद किए गए थे, ये खालिद बिन वलीद। इनके जिस्म में सर से पैर तक कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जिसमें जंग के निशान ना हो, कट के निशान ना हो, घाव के निशान ना हो। लेकिन इनकी मौत कहां हुई थी? बिस्तर पर बैठकर इनकी मौत हुई थी। यानी ये जंग के मैदान में नहीं लड़े, मौत वहां नहीं हुई, बैठ कर तलवारों के गनगनाहट में थे। ये खालिद बिन वलीद एक मर्तबा आ रहे हैं, कहीं जा रहे थे, सफर से आ रहे थे, और भी सहाबी थे साथ में। कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने, यहूदियों ने, यहूदो नसारा ने मिलकर, यहूदी उस वक्त के बड़े चालबाज थे, आज भी हैं, उस वक्त भी थे, इसलिए अल्लाह के नबी ने यहूदियों को कान पकड़कर खैबर से निकाला था कि निकलो। फलस्तीन से निकाल दिया था, वहां से भी निकाला था, खैबर में जाकर बसे थे तो खैबर से भी निकाल दिया। ये यहूदी कभी भी ये आपके खैर खा नहीं हो सकते। तो औरत
हजरत खालिद बिन वलीद आते हैं सफर में, घोड़े पर, तलवार भी है घोड़े में, पूरी जंगी लिबास के साथ। लेकिन कुफ्फारों ने ऐसा जाल बिछाया कि एक जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर आने के बाद रास्ते मसदूद, इधर देखा घाटी है, इधर पहाड़ी है, इधर कुफ्फार है, इधर दुश्मनान है, एक तरफ से तीर आ रहा है, एक तरफ से तलवारों की आवाज, घिर गए। अब वहां पर मौत के बजाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहां पर तो वो सोच चुके थे कि हम बहुत कम हैं, 10-15 की तादाद में हैं, और ये लोग 10,000 की तादाद में या 50 की तादाद में, एक तरफ 10 है या 5 थे और एक तरफ 150 थे कुफ्फार मुशरिकीन, कैसे इनसे निपटा जाए। और इतने आलात नहीं थे जंग के कि जो जंग में जरूरत पड़ती है। तो उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने आप को ये मैनेज कर लिया था, सोच लिया था कि आज हमारा खात्मा हो जाएगा। याद रखो, कर्नाटका के इन नौजवानों को मेरी तकरीर पहुंचनी चाहिए, और मैं उन नौजवानों से, उन साथियों से ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर जिन लोगों का एतमाद भारत के संविधान पर नहीं, जिन लोगों का विश्वास हमारे इस भारत के गंगा जमनी तहजीब पर नहीं, जिन लोगों का विश्वास भारत के प्रियम्बल पर नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया पर, जिन लोगों का विश्वास हमारी समाज की नारियों की कलाइयों पर नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि सुनना, आपने एक के पीछे 100 चले गए, लगा दिया आपने, और अनाप शनाप नारे लगाने लगे। याद रखो, एक ही नारा था उनका, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोली थी तो तुम्हारे पसीने छूट गए थे। पूरी दुनिया हरकत में आई कि नहीं आई कि वो बेटी मुस्कान, अभी नाम सुना आपने कारी साहब के अशार के अंदर, उसका नाम मुस्कान था। उसका मकसद भी नहीं था, उसका इरादा भी नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे पूरी दुनिया के अंदर इज्जत से नवाजेगा। बड़े बड़े मुल्क के लोगों ने स्कॉलरशिप उनको हायर स्टडीज के लिए ऑफर किया है कि बेटी, इस देश को तुम जैसी बेटियों की जरूरत। कौन बोलता है कि आज रानी बाई लक्ष्मीबाई नहीं है? कौन बोलता है कि आज झांसी की रानी नहीं मिलेगी? मिलेगी। देखो कर्नाटक स्टेट को, वहां पर झांसी का रानी देखना हो तो बेटी मुस्कान को देख लो, वहां पर लक्ष्मीबाई को देखना है तो बेटी मुस्कान को देख लो, वहां तुम्हें आज भी मिलेगी। तुम्हारी बातिल ताकतों के परखच्चे उड़ाने के लिए आज भी हमारी समाज की बेटियां, उनके हाथों के अंदर ताकत है, उनकी जुबान में बोली है, उनकी जुबान में ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। तुम्हारी बातिल ताकत के सामने झुकी नहीं है। सन 2016 के अंदर केरला हाई कोर्ट के अंदर फातिमा बशीर बैठी थी झांसी की रानी बनकर, और आज हमारे भारत के कर्नाटका की वो बेटी बैठी है जो अपने आप को, अपने आप में नहीं बल्कि हमारे भारत के अंदर जो लोग अधर्मी हैं, जो लोग असंविधानिक हैं, जो लोग देश के गंगा जमनी तहजीब को खोखला करना चाहते, उन लोगों को एक सबक और पैगाम दे रही है कि जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी लाल कपड़े पहन सकते हैं तो मैं बेटी होकर काले कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। जब प्रधानमंत्री जी मुंह को ढांपने के लिए वेयरिंग द मास्क लगाओ, मुंह ढांपने की बात कर सकते हैं, तो मैं बेटी होकर अपने फेस को कवर अप क्यों नहीं कर सकती हिजाब के जरिए से। उन्होंने पैगाम दिया है उन लोगों को। मेरे भाइयों, मेरे समाज के बेटियों और मेरे समाज के मुसलमानों और मेरे समाज के हिंदू भाइयों, ये कोई जुर्म नहीं था हिजाब करना। पता है मेरे भाइयों, उन लोगों को एक पैगाम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु गिर जाते। अगर किसी बातिल ताकत के दिल दिमाग में ये भूसा है कि इस देश में माइनॉरिटीज को डराया जाए, इनको धमकाया जाए, इनकी बेटियों की इज्जत लूटी जाए, गलत है। मुस्लिम की बेटी की इज्जत लूटो या बहन मनीषा की इज्जत लूटो, बिल्कुल गलत है। मैं 100 बार इसका कंडेम करूंगा। मैं तो ये कहूंगा भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इंप्लीमेंट द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर रेपिस्ट। सिर्फ जिना के लिए आप कुरान की कानून को नाफिज कर दीजिए, सिर्फ रेपिस्ट के लिए। क्या है कानून कुरान का? कुरान का कानून अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली मर्द, जिना करने वाली औरत। जिना कर ले कोई, अगर कोई शादीशुदा है
अगर कोई कुमारा है, कोई जवान बेटा है, समाज का कुमारा है, किसी बेटी के साथ गलत संबंध में आया या उसको पकड़कर 2-3 लड़कों ने उनकी इज्जत और आबरू को नीलाम किया, तो फिर कुरान क्या कहता है? अगर कुमारा है उसकी सजा अलग, जो शादीशुदा है उसकी सजा अलग। 80 कोड़े बरसाओ अगर कोई जिना करता है, 100 कोड़े बरसाओ। और अगर कोई शादीशुदा तो उसको गड्ढा खोदो, गाड़ो, पत्थर से इतना मारो, इतना मारो, तो ताकि कोई बहन मनीषा जैसी कोई हरकत ना करे, बहन मनीषा की तरह उनके साथ जैसी हरकत हुई। निर्भया जैसे कांड नहीं होगा। मैं नहीं कहता है कि कुरान के पूरे निजाम को नाफिज कीजिए। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू इम्प्लीमेंट द 4 ओनली रैपिस। आप इस निजाम को नाफिज कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 वाकयात होंगे। हमारी 6-6 साल की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, 7 साल की बहन आसिफा की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, दिल्ली में निर्भया कांड नहीं होगा और जनाब हाथरस के अंदर बहन मनीषा की इज्जत रुक जाएगी, हैदराबाद में बहन डॉक्टर प्रियंका की इज्जत बच जाएगी। अगर आप इस निजाम को तय करते हैं, इस निजाम को नाफिज करते हैं तो, वरना आपके पास तो कोई निजाम है ही नहीं। रेप करता है जनाब, मुंह काले करते हैं, चले जाते हैं, दबंगई है, हत्या कर देते, मार भी देते, चले जाते, 1 साल के अंदर में बाहर आ जाते। लो जी, इसीलिए कुरान के सिस्टम को नाफिज कीजिए। और दूसरी चीज आपको लगे या ना लगे, वरना कुरान में तो ऐसा निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, अगर उसको नाफिज किया जाए तो सबको सबका हक भी मिलेगा और सुधार भी पैदा होगा।